हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आपका स्वागत है हमारे चैनल की इस नई वीडियो में, जहां आज हम बेन 10 सीजन 3 एपिसोड 9 की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो एपिसोड के शुरू में हम टेनी सन्स को फिलाडेल्फिया में एक कार्निवल शो में देखते हैं। यहाँ बेन बॉटल नॉकर गेम खेल रहा था। इस गेम में बेन को बेंजामिन फ्रैंकलिन के चेहरों को बॉल के साथ हिट करके एक साथ गिराना था, लेकिन बेन इस गेम में हार जाता है और वो एक भी चेहरा नहीं गिरा पाता। अगर बेन गेम जीत जाता तो उसे प्राइज मिलना था, लेकिन गेम हारने की वजह से उसे प्राइज नहीं मिल पाता, जिससे बेन काफी उदास होता है। लेकिन मैक्स उसे कहता है कि जिंदगी में हार जीत चलती रहती है। मैक्स बेन और ग्वेन को कहता है कि हम फिलाडेल्फिया आए हैं तो यहाँ के कार्निवल में हमें फेमस लिबर्टी गर्ल जरूर देखनी चाहिए। तभी अचानक वहाँ कुछ लुटेरे आ जाते हैं जो कार्निवल से लिबर्टी गर्ल को चुरा लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। बेन ग्रे मैटर बन जाता है और उन लुटेरों का पीछा करता है। ग्रे मैटर उन लुटेरों की गाड़ी के इंजन को खराब कर देता है, जिससे गाड़ी खंभे से टकराकर रुक जाती है और ग्रे मैटर उछलकर जेली बीन्स के जाल में जा गिरता है। ये जेली बीन्स एक गेम का पार्ट थे, जहां गेम खेलने वाले ने ये बताना था कि इस जार में टोटल कितने जेली बीन्स हैं, और ग्रे मैटर अपनी जहानत से ये पता कर लेता है कि इस जार में टोटल कितने जेली बीन्स हैं। और फिर बाद में जब बेन किड बनता है तो वो उस गेम को खेलता है और सही जवाब दे पाता है, जिससे वो प्राइज में एक म्यूजिक प्लेयर जीत जाता है। गेम जीतकर और म्यूजिक प्लेयर हासिल करके बेन बहुत खुश था। दूसरी तरफ उन लुटेरों को भी पुलिस पकड़ के ले जाती है। कार्निवल में टीवी देखते हुए मैक्स खुश होकर बेन को बताता है कि उनके होम टाउन बेलवुड से बेन के स्कूल की बेसबॉल टीम कैनन्स लिटिल लीग वर्ल्ड सीरीज में खेल रही है। यहाँ प्लेयर्स की तस्वीर में हम कैश और जेटी को भी देखते हैं, और ये वही दो लड़के थे जिन्हें हमने बेन 10 सीजन 1 एपिसोड 1 में बेन को बुली करते देखा था। बेन कैनन्स का मैच देखना चाहता था, इसलिए टेनिसन अगले दिन सिटी पहुंच जाते हैं ताकि मैच देख सकें। और यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी खेलने वाले बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए इन मैचेस को देखने यहाँ आए हुए हैं। यहाँ कैनन्स का दूसरी टीम स्क्वेयर्स के साथ एक मैच था। अगर कैनन्स ये मैच हार जाते तो वो सीरीज से बाहर हो सकते थे। मैच में स्क्वेयर्स की परफॉर्मेंस नहायत शानदार थी और ऐसा लगता था कि वो कैनन्स को हरा ही देंगे। बेन कहता है कि स्क्वेयर्स के प्लेयर्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे खिलाड़ी हैं, क्योंकि वो सब के सब बिल्कुल परफेक्टली खेल रहे थे, और बेन को ये बात अजीब लगती है कि कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। यहाँ कैनन्स मैच हारने वाले थे, लेकिन बेन एक्सेलरेट बनकर लोगों की नज़रों में आए बगैर कैनन्स की मदद करता है, जिससे कैनन्स मैच जीत जाते हैं। नेक्स्ट शॉट में हम कैश और जेटी को एक पार्क में देखते हैं और बेन उनका पीछा कर रहा था, क्योंकि बेन उन दोनों को एलियन बनकर सबक सिखाना चाहता था। क्योंकि सीजन 1 के एपिसोड 1 में हमने देखा था कि कैश और जेटी बेन को बड़ा परेशान करते थे। लेकिन यहाँ अचानक स्क्वेयर्स के प्लेयर्स आ जाते हैं और वो कैश और जेटी को किडनैप कर लेते हैं, और फिर वो उन दोनों को एक बड़ी सी बिल्डिंग में ले जाते हैं। ओमनिट्रिक्स अभी रिचार्ज हो रहा था, इसलिए बेन एलियन नहीं बन पाता, और ऐसे ही स्क्वेयर्स के पीछे पीछे उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ स्क्वेयर्स का कोच फिन अजीब अंदाज से प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी गार्ड्स को चेक कर रहा था, जिसे मैक्स और गिवन देख लेते हैं, और उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि फिन प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी ऑफिसर्स की निगरानी क्यों कर रहा है। फिन भी इस बड़ी बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है। मैक्स और गिवन भी फिन का पीछा करते हैं और बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ फिन बिल्डिंग में चला जाता है, लेकिन मैक्स और गिवन के पहुंचने से पहले बिल्डिंग का गेट बंद हो जाता है। बिल्डिंग में बड़ी अजीब किस्म की मशीन्स और कंप्यूटर्स पड़े हुए थे। साथ ही बेन को वहाँ कुछ रोबोट्स भी नजर आते हैं, और बेन ये सब देखकर हैरान हो जाता है। स्क्वेयर्स कैश और जेटी को बांध देते हैं और एक स्कैनर उनके चेहरों को स्कैन करता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद दो रोबोट्स की शक्ल कैश और जेटी जैसी बन जाती है, जिससे बेन समझ जाता है कि स्क्वेयर के सारे प्लेयर्स असल इंसान नहीं हैं, बल्कि वो सब के सब रोबोट्स हैं। इसलिए वो खेल में इतने परफेक्ट थे, और अब उन्होंने कैश और जेटी के भी रोबोट्स बना लिए थे। फिन को पता चल जाता है कि यहाँ कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। फिन स्क्वेयर्स को कहता है कि असली कैश और जेटी को ख़त्म कर दो, और साथ में उसको भी जो हम पर नज़र रखे हुए है। लेकिन तब तक ओमनिट्रिक्स रिचार्ज हो चुका था, और यहाँ बेन डायमंड हेड बन जाता है। यहाँ डायमंड हेड और स्क्वेयर्स की एक बहुत शानदार फाइट होती है। डायमंड हेड उन रोबोट्स का बड़े अच्छे से मुकाबला करता है,
तभी मैक्स और गवन भी खिड़की के जरिए बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और कैश और जेटी को छुड़वा लेते हैं। यहाँ गवन को कंप्यूटर पर प्रेसिडेंट की शक्ल नजर आती है और वह समझ जाती है कि जरूर ये लोग प्रेसिडेंट का भी रोबोट बनाना चाहते हैं ताकि फिर ये लोग उस नकली प्रेसिडेंट की मदद से अपना फायदा कर सकें। डायमंड हेड बाकी रोबोट से लड़ रहा होता है और इतने में फिन और स्क्वायर्स बिल्डिंग से बाहर चले जाते हैं। बेन वहां मौजूद सारे रोबोट्स को मार गिराता है। इतने में मैक्स, ग्वेन, कैश और जेटी बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। तभी बिल्डिंग में ब्लास्ट होता है और मैक्स और ग्वेन बेन की वजह से परेशान हो जाते हैं, लेकिन डायमंड हेड को ब्लास्ट से नुकसान नहीं होता। फिर बेन नॉर्मल किड बन जाता है और बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। यहाँ ग्वेन मैक्स और बेन को बताती है कि स्क्वेयर्स प्रेसिडेंट की जगह अपना रोबोट लाना चाहते हैं। अभी कैनन्स और स्क्वेयर्स का फाइनल मैच बाकी था। बेन कैश की यूनिफॉर्म पहन लेता है और उसकी जगह टीम में पहुंच जाता है। मैच के शुरू होने से पहले हम एक रोबोट को प्रेसिडेंट का रूप लेता देखते हैं और कैनन्स और स्क्वेयर्स का मैच शुरू हो जाता है। यहाँ मैच के दौरान ही प्लान के मुताबिक बेन एलियन बन जाता है और यह देखकर फिन समझ जाता है कि ये एलियन हमें ही रोकने आया है। इसलिए स्क्वेयर्स के सारे प्लेयर्स अपने अपने रोबोट फॉर्म में आ जाते हैं और यहाँ रोबोट्स और फॉरआर्म्स की फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट की वजह से स्टेडियम में भगदड़ मच जाती है। मैक्स और गिवन असली प्रेसिडेंट को सारी बात बता देते हैं और प्रेसिडेंट को महफूज जगह ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिन वहां पहुंच जाता है और मैक्स और गिवन पर हमला करता है। फिन प्रेसिडेंट को भी नीचे गिरा देता है। तभी रोबोट प्रेसिडेंट वहां आता है और फिन कहता है कि जल्दी हम व्हाइट हाउस पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन तब तक फॉर आर्म्स सारे रोबोट्स को मारकर वहां पहुंच जाता है। यहाँ फिन भी रोबोट बन जाता है और फॉर आर्म्स से फाइट करता है। फॉर आर्म्स फिन और रोबोट प्रेसिडेंट को बेहतरीन फाइट के बाद मार गिराता है। यानी बेन ने सारे के सारे रोबोट्स को मार गिराया था और प्रेसिडेंट मैक्स और गवन का शुक्रिया अदा करता है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि कैश और जेटी एक बोर्ड पर लटके होते हैं और उन्हें यहाँ लटकाने वाला एक्सेलरेट था। वह दोनों वैसे ही बोर्ड से लटके हुए थे जैसे सीजन 1 की एपिसोड 1 में उन्होंने बेन को लटकाया था। यानी आखिरकार बेन ने उन दोनों से बदला ले ही लिया। एंडिंग शॉट में हम देखते हैं कि उन टूटे हुए रोबोट्स के पास फॉरएवर नाइट्स आते हैं। यानी ये सारा प्लान इनोक का था। इनोक गुस्से में कहता है कि मैं टेनिसन से इस हार का बदला जरूर लूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है और हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।